हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो थिन सर्कुलर डिस्क गिवन है, वन हैविंग मास m एंड रेडियस a, अदर हैविंग मास 4m एंड रेडियस 2a। दोनों डिस्क को आपने सेंटर से कनेक्ट किया हुआ है यूजिंग अ मासलेस रिजिड रॉड जिसका लेंथ l आपको गिवन है इक्वल्स टू √24a। ठीक है, इस पूरी असेंबली को आपने एक फ्लैट सरफेस के ऊपर रखा हुआ है एंड ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग सच दैट जो एंगुलर स्पीड इस अरेंजमेंट की आ रही है अबाउट द एक्सिस जॉइनिंग देयर सेंटर्स दैट इज ओमेगा। ठीक है, रोटेशन के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करके आप ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन निकाल सकते हो जो कि हमने यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इन दोनों डिस्क के जो एंगुलर मोमेंटम आएंगे अबाउट पॉइंट O दैट इज एल वेक्टर। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से स्टेटमेंट्स आपके ट्रू होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो ये डिस्क होगा आपका, इसके सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड आएगी, क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है तो जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी आर ओमेगा। रेडियस कितना है आपका ए है, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी दैट इज ए ओमेगा। जो स्पीड का डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। ठीक है, सिमिलरली इस डिस्क की सेंटर ऑफ मास की स्पीड भी कितनी आ जाएगी, ये 2a ओमेगा आ जाएगी। राइट नाउ ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है आपका यहां से O पॉइंट से जहां तक ये डिस्क आपका इस फ्लैट सरफेस को टच कर रहा है दैट इज OA। इस OA को आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो। ये OB आपको गिवन है L विच इज √24a, ये AB आपको पता चल गया A, तो यहां से आपके पास OA आ जाएगा विच इज 5 है। तो देखिए अगर ये एंगल को आप थीटा मानते हो तो आप कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू भी यहां से निकाल सकते हो जो कि आपको फर्दर यूज में आने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले आप दोनों डिस्क के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैलकुलेट कर रहे हो। लेट्स से कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो लाई कर रहा है पॉइंट P पे। ठीक है, तो OP आपको कैलकुलेट करना है। तो OP आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आना चाहिए, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। राइट, तो यहां से आपके पास OP की वैल्यू आ जाएगी 9l/5। सिमिलरली आपको सेंटर ऑफ मास की स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये आपके सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितनी आ जा रही है, 9/5 ऑफ a ओमेगा। नाउ सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, मतलब इस पॉइंट P के अबाउट आपको इस असेंबली का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। राइट, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आपका, mvr होता है। इस पॉइंट P के अबाउट जो डिस्टेंस है आपके इस वाले डिस्क का, फर्स्ट वाले डिस्क का, दैट इज bp। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 9l/5 था, ये आपका l है तो ये कितना हो जाएगा 4l/5 हो जाएगा, तो bp आपका 4l/5 है। ठीक है, आपका एंगुलर मोमेंटम कितना आता है, mvr आता है। ठीक है, वेलोसिटी आपको पता है, डिस्टेंस आपको पता चल गया तो आपको एंगुलर मोमेंटम पता चल जाएगा। सिमिलरली इस दूसरे डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mvr। ये जो डिस्टेंस आपको पता चल गया l/5, वेलोसिटी आपको पता है। ठीक है, तो इसका भी एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। नाउ ये जो दोनों के एंगुलर मोमेंटम आएंगे पॉइंट P के अबाउट, ये डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट होंगे, आप r क्रॉस P से निकाल सकते हो। राइट, तो अगर आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो तो ये एंगुलर मोमेंटम रहा फर्स्ट डिस्क का mvr। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम रहा सेकंड डिस्क का mvr, एंड आपने इसको नेगेटिव ले लिया है बिकॉज दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एक को आपने नेगेटिव ले लिया, एक को आपने पॉजिटिव ले लिया। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपका जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है दैट इज दिस मच, 4√24 डिवाइडेड बाय 5 ma² ओमेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 17 ma² ओमेगा बाय 2 के बराबर नहीं है, तो ए ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। ठीक है, बी ऑप्शन पे चलते हैं। यहां बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ z कंपोनेंट ऑफ l। l क्या था आपका, पॉइंट O के अबाउट असेंबली का एंगुलर मोमेंटम, तो सबसे पहले आपको यही कैलकुलेट करना है LO। ठीक है, देखिए पॉइंट A के अबाउट वापस mvr, दूसरे डिस्क का भी mvr। इस सिचुएशन में दोनों का एंगुलर मोमेंटम आपका सेम डायरेक्शन में आने वाला है। राइट, तो यहां पे ये ऐड हो जाएंगी, तो ये आपका जो नेट एंगुलर मोमेंटम आ रहा है O पॉइंट के अबाउट दैट इज 17√24 ma² ओमेगा। अब आपको चाहिए था इसका z कंपोनेंट,
ठीक है। ये देखो एल ओ की डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसी होगी आर क्रॉस पी से, ये कुछ थीटा एंगल बना रहा होगा इस जेड एक्सिस से। तो अगर आपको जेड एक्सिस के अबाउट चाहिए एल, तो ये कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से एल कॉस थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कॉस थीटा आपने पहले से ही निकाला हुआ है। तो ये कुछ आ जाएगा 408 डिवाइडेड बाय 5 एम ए स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, अब ये तो गिवन वैल्यू के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहां पे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ असेंबली अबाउट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट आपको इस सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इस पॉइंट पी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो वापस आप एमवीआर कर दोगे, राइट। तो मास कितना हो जाएगा इस बार, सेंटर ऑफ मास का 5m, वेलोसिटी vcm एंड डिस्टेंस कितना है ओपी, राइट। तो यहां से आपके पास एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा 81/24 ma स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 5। अब आप देखोगे कि ये भी गिवन वैल्यू के बराबर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन में क्या बोला गया है कि जो सेंटर ऑफ मास है असेंबली का, बोला जा रहा है कि ये रोटेट करता है अबाउट जेड एक्सिस विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा बाय 5। ठीक है, तो देखिए सेंटर ऑफ मास की एंगुलर स्पीड कितनी है ओमेगा, ये कुछ इस एक्सिस के अलोंग आ रही है। अगर इसके आप कंपोनेंट करो तो यहां कंपोनेंट आएगा ओमेगा कॉस थीटा, जेड एक्सिस के अबाउट कंपोनेंट आएगा ओमेगा साइन थीटा। तो आपको ये जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट ही चाहिए, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर इज डब्ल्यू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/5, तो आपके डब्ल्यू जेड की वैल्यू आ जाएगी w/5। तो देखिए ये ऑप्शन आपका सही बैठ रहा है, तो इसका मतलब इसमें आप डी ऑप्शन को टिक कर सकते हो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।